देखिए चौथा का दक्षता है, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, जो सर्वसमीका है, इडेंटिटीज, ठीक है। यानी चौथा का पहला है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। दूसरा सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी है। यानी आपके सामने दिया है 997 का होल क्यूब। कहने का मतलब है कि 997 कैसे आया होगा, ठीक है। यदि हम 1000 में से 3 घटा दें तो 997 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी ये सूत्र फॉलो करेगा। क्लियर? आइए लगाते हैं। देखिए यानी 1000 का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 3। अब कोष्टक में क्या हो जाएगा 1000 माइनस 3 जो का त्यों उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी देखिए दिया है 1000 का होल क्यूब, यानी 1000 पर कितना है 3 है ना, जिसका मतलब 1000 और 1000 3 बार, एक का गुणा 1 का होगा। यहाँ 3 3 6 3 9 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, 9 0 तक जाएगा। तो यहाँ लिख कर 1 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा और 3 3 के 9 9 1 कम 9 हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक लगाना ना, 1000 माइनस 3 को जो का त्यों उतार देना, ठीक है। अब ध्यान देना है, एक लिखकर 9 0 क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। माइनस 27 जो का त्यों 9 1 कम 9 लिखकर 3 3 6 0 हो जाएगा और माइनस का माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 9 3 27 लिख के 3 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि प्लस प्लस को एक साइड जोड़ दीजिए, माइनस माइनस को एक साइड जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस वाले को क्या करना है इधर जोड़ दीजिए 0 0 0 7 और 2 जोड़ देना 0 0 0 7 2 0 0 0 0 और 1 हो गया ना। ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो बराबर में 1 कितना 0 4 0 है, 4 0 लिख देंगे। अब उसके बाद 2 7 लिखकर 3 0 माइनस इसको जोड़ दीजिए, देखिए 2 अंक छोड़कर 9 लिख देंगे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 और 2 7 हो गया। अब यही वाला इसमें घटा दीजिए 7 2 4 0 1 2 3 4 0 हो गया और 9 हो गया। अब इसको क्या करेंगे घटा दीजिए। एक देखिए ये वाला कर्जा देगा 10, इसको देगा 10, इसको देगा 10, 10 में से 7 घटेगा 3, यानी अब यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये 9 बचा, 9 में से 2 घटेगा तो 7, यानी 7 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 9, यानी 9 लिख दीजिए। यहाँ 6 बचा, 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी 6 लिख दीजिए। यहाँ 2 है, 2 में से 0 2 बचेगा, 2 लिख दीजिए। उसके बाद 0 में से 0 0 बचेगा, 0 लिख दीजिए। अब यहाँ 0 बचा 9 तो कर्जा देगा 10, ये देगा 10, 10 में से 9 1 लिख दीजिए। यहाँ बचा 9, यहाँ 9 लिख दीजिए और यहाँ पर 9 यानी 9, यानी 99 10 26 973 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल है 10.5 दिया है। क्या दिया है 10.5 दिया है। बात समझिएगा, यानी 10.5 कैसे आया होगा। यदि हम 10 रुपए में 0.5 जोड़ दें, यहाँ कुछ भी नहीं होता तो 0 0 होता है, ठीक है। या एक संख्या है 1 0 तो 5 हो गया 10.10 इतना आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 10, ठीक है, 10 दशमलव नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0.5 का होल क्यूब कर सकते हैं। अब बात समझिएगा 10 का होल क्यूब प्लस में 0.5 का होल क्यूब प्लस में 3 गुणे 10 गुणे 0.5 अब कोष्टक में क्या हो जाएगा 10 नहीं लगाना है, 10 प्लस 0.5 लगाना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 3 बार 10 में 100 में 1000 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 0.5 करना है 50 25 5 2 0 0 5 2 0 2 अंक है, इतना हो गया। एक बार और करना है 0.5 का 50 25 5 2 के 10 2 12 5 1 0 0 0 5 2 1 कितना 3 अंक 10
है ना, यानी 0.125 हो जाएगा। इसका देखिए 3 दहा में 30, 30 हो गया, 3 दहा में 30, और 30 में 0.5 का गुणा, 5 में 0 पंते 15, फिर 0 0 0 5 1, तो एक अंक पर दशमलव हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर 10 प्लस 0.5 हो गया। क्लियर। अब इसको क्या करना है, 1000 जो करते हो 0.125, ठीक है, प्लस 15 दहा में 150 हो जाएगा, अब प्लस 15 में 0.5 का 50 25 5 एकम 5 2 7 0 0 5 7 0 एक अंक पर, यानी 7.5 हो गए। ठीक है। अब करना क्या है, सब प्लस में है तो भाई हम प्लस में जोड़ देंगे सबको। तो ध्यान देना है, करें क्या, 1000 सबसे पहले है 1000, फिर उसके बाद ये है 150, उसके बाद 7.5 है। देखिए कुछ नहीं आता तो एक के बढ़ा देंगे, और यहाँ पर क्या है 0.125, यानी अब देखिए अपने मर्जी से क्या करेंगे, 0 बढ़ाना पड़ गया, जोड़ दीजिए 5 2 5 1 6, यहाँ 7 हो गए, यहाँ 5 हो गया, 1 1157.625 हो जाएगा। ठीक है, 1157.625 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से। अब उसके बाद तीसरा सवाल है कि 501 का होल क्यों दिया है, 501 का होल क्यों। ध्यान दीजिए कि 501 कैसे होगा, तो लगभग में 500 में यदि एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 501 हो जाएगा। क्लियर। तो उसी तरह स्टार्ट कर दीजिए, 500 का होल क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब प्लस में 3 गुणे 500, 3 गुणे 500 गुणे 1, और कोष्टक में 500 प्लस 1 जो का त्यो हो जाएगा। अब देखिए 50 25 5 125 हो जाएगा, और 2 3 बार, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 0 हो जाएगा, 1 का 1 का होगा, 3 5 15, डबल 0 जो करते हो, कोष्टक में 500 और प्लस 1 जो का त्यो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो का त्यो 2 2 4 2 6 0, 1 जो का त्यो 15 15 5 75 लिख के 2 2 4 0 बढ़ा देना, हो गया। अब 15 एकम 15। अब इतना का करना क्या है, सबको जोड़ दीजिए। क्या करना है, जोड़ दीजिए। देखिए 125 लिख कर कितना है, 2 2 4 2 6 0, 2 2 4 2 6 0। अब यहाँ 2 2 4 0 है, 2 2 4 0 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 2 0 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 1 जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, 1 0 5 1 5 7 5 2 और 1, यानी हो जाएगा 12 5 7 5 1 5 0 1। फिर से मिला लीजिए, 12 57 51 501 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। इसमें दिया है कि 9.5 कैसे आया होगा, 9.5 कैसे आया होगा। अब इसमें ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए दो प्रकार से, यदि हम 10.0 में से 0.5 घटा दे तो भी आ जाएगा। बस समझ में रहा। देखिए कर्जा अगर 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 9, इतना बच जाएगा। और जोड़ने में लगभग में यदि हम 9 रुपया में 0.5 जोड़ दें, जैसे अगला सवाल बताया गया था ना, तब वो ये 9.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, जोड़ वाला है। ठीक है, हम इसी सूत्र पर सब लगाए थे, इसी सूत्र पर, तो माइनस वाला ही है। चलिए आते हैं, पहले हम प्लस वाला लगाते हैं, यानी 9 प्लस 0.5 का होल क्यूब। ठीक है, यानी 9 का होल क्यूब। ठीक है, अब प्लस, बस में लगे कि माइनस वाला लगाते हैं। चलिए प्लस वाला पहले पढ़ने दीजिए, लेकिन 9 से कम है तो माइनस वाले पढ़ने दीजिए। ठीक है, माइनस वाले पर, यानी 10 में से 0.5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 10 का होल क्यूब और यहाँ माइनस 0.5 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 10 गुणे यानी इंटू 0.5 हो गया। और कोष्टक में 10 माइनस 0.5 हो जाएगा। यानी 10 का घन क्या होता है, 10 में 100 में 1000। अब 0.5 का घन आप देखे हैं 0.125 होता है। ठीक है, अब माइनस 3 दहा में 30। देखिए यहाँ पर पूरा करेंगे तो सेम प्रोसेस तो वही आ रहा है लगभग में। ठीक है, तो 3 दहा में 30 हुआ है, इसका 3 दहा में 30 यानी 15 आ जाएगा। अब कोष्टक में 10 माइनस 0.5 हो जाएगा,
यानी 1000 हो जाएगा माइनस 0.125, 15 दहा में 150 और माइनस प्लस इसका गुणा हो तो 7.5, देख लीजिए 15 5 75, 1 का दशमलव हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। यानी 10 प्लस प्लस वाला जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1000 में 7.5 जोड़ना है ना, 5 हो जाएगा 7001, यानी 1007.5। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी क्या करना है 150 में पॉइंट 3 से 0 कर दीजिए क्योंकि 3 अंक है, 0.125, 52105, यानी 150.125 हो जाएगा। अब क्या करना है घटा दीजिए, ठीक है, यानी घटाना कैसे है 1007.5। अब इसमें क्या करना है दशमलव के सामने दशमलव, इधर कितना है 1 5 0 5 1 दशमलव 125, यहाँ 0 0 बढ़ा दीजिए, घटाना है, कर्जा देगा 10, इसको देगा 10, 10 में से 5 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा 7, 4 में से 1 गया 3, 7 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 857.375 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए। हो सकता है कि ये माइनस पर लगा हो, अरे प्लस पर लगा हो, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए माइनस पर लगाया है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए।